मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर शनिवार तड़के अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। इस घटना ने सनसनी फैला दी है। बता दें कि हाल ही में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे और यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर भी फायरिंग की घटनाएं सामने आई है। अब बरेली में हुई इस घटना की जिम्मेदारी कथित तौर पर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली है। जगदीश पाटनी ने अपनी बेटी खुशबू पाटनी के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उठे विवादों पर सफाई दी है। कुछ समय पहले खुशबू के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें कथित तौर पर साधु संतों और धर्म के खिलाफ टिप्पणी की गई थी। इस पर जगदीश ने कहा कि हम सनातनी हिंदू हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। साधु संत हमारे लिए पूजनीय है। अगर किसी ने खुशबू की पोस्ट को काट छांट कर गलत तरीके से पेश किया है तो यह सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। विदेशी बंदूकों से किया गया फायर। जगदीश पाटनी ने आगे कहा कि 2 अज्ञात हमलावरों ने मेरे घर पर गोलीबारी की। पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। बरेली पुलिस, एसएसपी और एडीजी सभी इन पर काम कर रहे हैं। जो गोलियां चलाई गई है वे देसी नहीं बल्कि विदेशी हथियारों से दागी गई है। मुझे लगता है कि लगभग 8-10 राउंड फायरिंग की गई है। सोशल मीडिया के जरिए मुझे पता चला कि गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी ली है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने आगे बताया कि घटना के बाद उनकी बेटी दिशा पाटनी से बातचीत हुई, लेकिन वह फिलहाल भारत में नहीं है। बरेली से भारत ग्वालानी की रिपोर्ट है। और आपने न्यूज़ भी पढ़ ली होगी, आपने न्यूज़ भी देख ली होगी, तो घटना तो आपने देख ही ली है कि 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मेरे घर पर बर्स्ट फायर किया है। मेन घटना यही है। सर, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो बयान दिया है फेसबुक पर, उन्होंने कैसे किया है, खुशबू के जो था एक वर्जन था उसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। खुशबू का भी जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। आपने देखा होगा उसका नाम प्रेमानंद जी महाराज से भी जोड़ा गया है। हम लोग सनातनी हैं और हमेशा हम गुरु जी, आचार्य जी और इस तरह के जो हमारे साधु संत हैं उनका हम ससम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई उनके बयान को तोड़ मरोड़ के या उसमें कट पेश करके अगर ये करता है तो ये कहीं न कहीं पे हमको नीचे गिराने की एक साजिश है। आप क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरह की आप संदेश करते हैं? कार्रवाई पुलिस ने अपना पूरा जितना प्रयास पुलिस कर सकती है कर रही है। माननीय योगी जी का ये उत्तर प्रदेश है और योगी जी का भी पुलिस को एक स्पष्ट आदेश है, 0 टॉलरेंस। और स्पेशली इस तरह की जो गुंडागर्दी या इस तरह की दहशतबाजी है उस पर पूरा लगाम लगाने की उनकी कोशिश है। और उसी क्रम में हमारी बरेली की पुलिस, एसएसपी, एडीजी सर, एसपी ट्रैफिक सभी लोग लगे हुए। सर, कितने गन शॉट फायर किए और किस तरह की आप लोगों ने? गन शॉट तो फायर, चूँकि उस समय तो हम लोग दहशत में थे, मैं जट भी गया था, बाहर आने की कोशिश भी करी थी, आया भी था और जैसे तैसे आड़ लेके हम लोग बचे हैं। चूँकि मैंने आपको बताया ना कि वो जो गन शॉट है वो यहाँ स्वदेशी नहीं है, वो विदेशी है। उसको तो बटन दबाते हुए कई राउंड फायर कर जाती है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ, 8-10 राउंड तो मेरे ख्याल से फायर हुई है। गोल्डी बरार ने ली है ये तो फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से पता चल रहा है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि गोल्डी बरार ने ये जिम्मेदारी ले रखी है। अब ये तो पुलिस जब किसी नतीजे पे पहुंचेगी तभी हम कुछ कहने की स्थिति में रहेंगे। जगदीश पाटनी जी के यहाँ पे घटना घटित हुई है, जिसमें एक बाइक पे अज्ञात 2 लोगों के द्वारा फायरिंग की गई है। जो हमारी टीमें हैं जिले की, उनके द्वारा मौके पर पहुंच के एविडेंस कलेक्शन किया गया, परिवार से बातचीत की गई, एफआईआर दर्ज की गई। 5 टीमें मेरे द्वारा एसपी सिटी और एसपी क्राइम के सुपरविजन में गठित की गई है, जो इस घटना को वर्कआउट करने के लिए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी, उनके विरुद्ध कार्रवाई, घटना के पीछे कारण क्या है, इन सब चीज़ों का पता करने के लिए लगाई गई है। एक स्पेशलाइज्ड टीम एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में लगाई गई है, जो सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर में लगे हुए हैं, उनकी फुटेज को खंगालने के लिए, उसको एनालाइज करके और अगर उसमें संदिग्ध कहीं दिखाई देते हैं उस पर काम करने के लिए तो हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। लगातार सीनियर ऑफिसर सुपरवाइज कर रहे हैं इस चीज़ को और बहुत जल्दी हम लोग घटना का अनावरण सुनिश्चित करेंगे। जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जो परिवार है उनसे मेरे द्वारा वार्ता की गई है, उनसे काफ़ी देर तक बातचीत की गई है। उनकी जो अप्रीहेंशंस थी, उनको अगर आशंकाएं थी, उनके बारे में बात की गई है। उनकी सुरक्षा के लिए आर्म पुलिस गार्ड उनके घर पर लगाई गई है और उनको आश्वस्त किया गया है कि इस घटना का हम लोग अनावरण है वो अच्छे तरीके से करते हुए जो भी वहाँ पे लोग हैं जो घटना में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, आपने भी घटनास्थल का मुआयना किया जी हाँ, परिवार वालों से मेरे द्वारा वार्ता की गई है, घटनास्थल का मुआयना किया गया है और आसपास के लोगों से भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। हम लोग बेसिकली इस पर भी काम कर रहे हैं कि जो
घटना करने के लिए जो लोग आए थे उनका हुलिया डेवलप करके सीसीटीवी फुटेज से भी उसमें काफ़ी हेल्प मिली, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लूज भी हम लोगों को मिले। उन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे हैं और जैसे जैसे डिटेल्स आए